नमस्कार दोस्तों, आज 1 जून काउंटडाउन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कोरोना के कितने केस हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए एक नज़र लोगों के कमेंट पर डाल लेते हैं। हमारा पहला कमेंट है राहुल कुमार जी का। राहुल कुमार जी का कहना है, लॉकडाउन है या अलादीन का चिराग, मार्च से घिसते ही जा रहे हैं। हमारा अगला कमेंट है अक्षय यादव जी का। अक्षय यादव जी का कहना है, अब चाहे पंचायत के चुनाव हो या स्टेट के, जनता भूलेगी नहीं। बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। यह मोदी देश को दीमक की तरह खा रहा है। हमारा अगला कमेंट है क्यूट ईसा जी का। क्यूट ईसा जी का कहना है, लॉकडाउन खोल देना चाहिए, लोगों को काम करने दिया जाए। मुझे खुद काम की ज़रूरत है। मोदी जी लोगों की मदद करो वरना लोग भूखे मर जाएंगे। हमारा अगला कमेंट है गौरव आहूजा जी का। इनका कहना है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इस लॉकडाउन का। लॉकडाउन में केस कम होने चाहिए थे, ना कि बढ़ने चाहिए थे। टोटल फेलियर ऑफ लॉकडाउन बाय गवर्नमेंट। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,143 के पार पहुंच गई है, जबकि 86,983 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। अगली अपडेट। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता के तौर पर 7,000 करोड़ की मांग की है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, दिल्ली को आपदा राहत कोष से पैसा नहीं मिला है जो दूसरे राज्यों को मिला है। अगली अपडेट। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बनाया समोसा और आम की चटनी। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेयर करना चाहता हूं। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, अफसोस है कि हमारी मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए होनी है। हमारी अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। कोरोना वायरस काल में पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा, बीमारी से अब और सावधानी बरतने की जरूरत। 2 गज की दूरी के नियमों में जरा भी ढील ना बरतें। अगली अपडेट। पीएम मोदी ने कहा, अब गंभीरता से लड़ना जरूरी। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और लगातार हाथ धोना बेहद जरूरी। देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ हालात काबू में हैं। अगली अपडेट। पीएम मोदी ने पूर्वी भारत के विकास के लिए किए जा रहे कामों की भी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, बिना पूर्वी भारत का विकास किए भारत का विकास संभव नहीं। अगली अपडेट। पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से हुई परेशानी में आत्मनिर्भर बनने का भी संदेश दिया। कहा, भारत में काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है जिसका हम निर्यात करते हैं। अगली अपडेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कोरोना से लड़ने में पीएम मोदी की योजनाओं से सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। पीएम ने नारों को हकीकत में बदला। आज हम सभी जरूरतमंदों को उनके खातों में मदद पहुंचा रहे हैं। अगली अपडेट। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी। पिछले 24 घंटों में देश में 8,380 नए मामले सामने आए हैं और 193 लोगों की मौत हुई है। राहत की खबर यह है कि रिकवरी रेट में 47% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगली अपडेट। महाराष्ट्र में 65,000 से ज़्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अकेले मुंबई में 38,442 मरीज। अगली अपडेट। केंद्र सरकार का लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला। 1 जून से अनलॉक 1 की होगी शुरुआत। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी की गाइडलाइंस। अगली अपडेट। पाबंदियां अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। राज्य सरकार तय करेंगी कंटेनमेंट जोन। अगली अपडेट। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से हटेगी पाबंदियां। पहले चरण में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा गाइडलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। अगली अपडेट। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने की तैयारी। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का आखिरी फैसला राज्य सरकारें लेंगी। अगली अपडेट। अनलॉक 1 में तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो ट्रेन शुरू करने के लिए किया जाएगा फैसला। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल पर खोलने पर भी बाद में फैसला होगा। अगली अपडेट। देश में आज से कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में जाने पर पाबंदी हटाई। अब नहीं लेना होगा ई पास। अगली अपडेट। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ा। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी लगाई जा सकती है पाबंदी।
अगली अपडेट, केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से कम निकलें। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं मिलेगी। कोरोना के बफर जोन और क्लीन जोन में राहत मिलेगी। अगली अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1163 मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या 18,549 के पार पहुंची। अब तक 416 मरीजों की मौत। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में कोरोना के इलाज के पूरे इंतजाम। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 8,000 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। अगली अपडेट, कोरोना वायरस के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत। त्रिलोकपुरी में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पानी लेने के लिए उमड़ी भीड़। अगली अपडेट, दिल्ली की सड़कों पर कोरोना वायरस योद्धाओं के सम्मान में पेंटिंग बनाई जाएंगी। दक्षिण नगर निगम का फैसला। अगली अपडेट, कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 16,343 के पार पहुंची। अकेले अहमदाबाद शहर में 11,881 से ज्यादा हैं कोरोना संक्रमित और 1,107 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात। दोनों के बीच लंबी बैठक चली। अगली अपडेट, बिहार में पिछले 24 घंटे में 235 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1311 हुई। अगली अपडेट, हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग अभियान जारी। लोगों को पास और पहचान पत्र करने के बाद ही एंट्री मिल रही है। अगली अपडेट, फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में जाकर मुलाकात की। गवर्नर ने राज्य में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सोनू सूद की कोशिशों को खूब तारीफ की। अगली अपडेट, बाबरी एक्शन कमेटी के पक्षकार इकबाल अंसारी की मांग। सीबीआई की अदालत में चल रहा मुकदमा जल्द खत्म हो। कहा मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं रहा। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। सांसद ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले का आरोप लगाया। अगली अपडेट, दिल्ली में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। कई इलाकों में कुछ घंटों तक भरा रहा पानी, तापमान में भी गिरावट आई। अगली अपडेट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ड्राइविंग को लेकर जागरूकता अभियान। हादसे से बचने के लिए लोगों को दी जा रही है टिप्स। अगली अपडेट, फोन के दौरान सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन। सामाजिक संस्था की मदद से 3 लड़कियों की शादी कराई गई। अगली अपडेट, बिहार के सहरसा जिले में क्वारंटाइन सेंटर में देखी सुखद तस्वीर। बिहार के साथ यहाँ ठहरी छोटी सी बच्ची डांसर सपना चौधरी के गानों पर डांस कर रही है, जिसका दूसरे लोगों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। अगली अपडेट, झारखंड के जामताड़ा में सड़क न होने से लड़कों की शादी नहीं हो पा रही। सड़क न होने की वजह से बिना सगाई के वापस लौट जाते हैं लड़की वाले। ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की। अगली अपडेट, रांची हवाई अड्डे पर हाथों में बोरी और पैर में चप्पल लेकर बाहर निकले मजदूरों का गुलाब के फूल देकर स्वागत किया गया। पिछले कई महीनों से लद्दाख, कारगिल और बाटलिक में सड़क बनाने में काम कर रहे थे मजदूर। अगली अपडेट, राजस्थान के 24 जिलों में टिड्डी दलों ने डेरा डाला हुआ है। 12 जिलों में खेतों और पेड़ों पर डाला है डेरा। साथ में आए किसान लगातार थाली और घंटी बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा देश मजबूती से लड़ रहा है कोरोना वायरस से लड़ाई। भारत सुरक्षित जोन में है। पीएम के फैसलों से कोरोना में काबू आया। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। प्रदेश में आज से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू होगी। कंटेनमेंट जोन जरूरी सेवाओं की छूट दी जाएगी। अगली अपडेट, यूपी में हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल। सीएम योगी का दावा, यूपी में अब हर रोज 10,000 लोगों की जांच होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अगली अपडेट, यूपी में कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए 1 लाख बेड तैयार। 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटों में 262 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 7,700 के पार पहुंची। अब तक 213 मरीजों की मौत हुई। अगली अपडेट, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 7वीं मौत। पिछले एक दिन में सामने आए 18 मामले, कुल आंकड़ा 400 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, गाजियाबाद के वसुंधरा में पैथोलॉजी लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जानकारी। लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अगली अपडेट, दिल्ली पुलिस में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। 52 साल के एएसपी विक्रम और शेषमणि पांडे की कोरोना वायरस से के कारण मौत। अगली अपडेट, गुरुग्राम में बड़े 157 मामले। 3 दिन में 340 मामलों की पुष्टि। अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर।
अगली अपडेट, मुंबई के लालबाग सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदते देखे लोगों को सामाजिक दूरी का हुआ पालन। अगली अपडेट, पुणे के बाजारों में सख्ती से हो रहा है गाइडलाइंस का पालन, तापमान और ऑक्सीजन लेवल की चेकिंग के बाद ही कर सकेंगे खरीदारी।